मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ईरान ने अमेरिका और इसराइल को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है। 14 जून को ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अगर इसराइल को बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई करने की छूट मिलती रही तो अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कालिबाफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ घंटे पहले ही इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके पर एक नया हवाई हमला किया। उन्होंने कहा कि बेरूत पर हुए इस हमले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि या तो अमेरिका अपने वादों को पूरा करने की इच्छा नहीं रखता या फिर उसके पास ऐसा करने की सलाहियत नहीं है, क्षमता नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका पर गुड कॉप बैड कॉप की राजनीति करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि एक तरफ बातचीत की जाती है, यानी बातचीत की बात की जाती है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल को खुली छूट दी जाती है। उधर ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने वार्निंग दी है कि बेरूत क्या है, लेबनान की राजधानी, उन्होंने वार्निंग दी है कि बेरूत पर हुए इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं ईरानी संसद की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने भी तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर हकीकत में कोई समझौता करना है तो सबसे पहले इसराइल को काबू में करना होगा। उनके मुताबिक अगर इस हालत को नहीं रोका गया तो कोई भी समझौता ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा। रविवार दोपहर हुए इस हमले में बेरूत के घोबेरी इलाके की एक इमारत को निशाना बनाया गया है और इसराइली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर पर हमला किया। इसराइल के मुताबिक इस मरकज का इस्तेमाल उसके नागरिकों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। यह इसराइल का दावा है। इसराइल ने इस कार्रवाई को एक सटीक सैन्य हमला बताया है। इस बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच एक मुमकिना समझौते के लिए मीडिएशन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की प्रमुख शर्तों में लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर और रीजन में यानी खित्ते में इसराइली सैन्य अभियानों तथा उसे हमलों को रोकना शामिल है। गौरतलब है कि इसी महीने बेरूत पर हुए एक पिछले इसराइली हमले के बाद ईरान ने एक इसराइली एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। तब ईरान ने यह वार्निंग दी थी कि अगर बेरूत पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब और भी सख्त हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या बढ़ता हुआ यह तनाव, यह बढ़ती हुई कशीदगी किसी बड़े रीजनल वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेगी या फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों से हालात को संभाल लिया जाएगा। इस पूरे वाकये पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं हूं विशाल और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।